वेलकम टू अग्रहरी क्लासेस। मैं अभिषेक अग्रहरी आपके साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, हिंदी में वर्ग एवं वर्गमूल। ये हमारा टॉपिक है। हम इस टॉपिक की बात करेंगे। इस टॉपिक में सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वर्ग, कि वर्ग है क्या, स्क्वायर क्या है। जैसे कि आप लोग परिचित होंगे स्क्वायर से। दिस इज योर स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज योर स्क्वायर, मतलब ये क्या है, आपका वर्ग है। स्क्वायर है, वर्ग है, स्क्वायर वर्ग। अगर आपको याद हो कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो स्क्वायर का एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड। हिंदी में कहें तो भुजा गुणे भुजा। देखिए यानी मतलब क्या है, अगर आप किसी नंबर को उसी नंबर में 2 बार गुणा करें, तो वो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो बनाएगा एक स्क्वायर। अगर मैं एक नंबर लूँ 2 लिया मैंने, अगर मैं 2 का 2 में मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 4, और ये 4 बन जाएगा एक स्क्वायर। क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर। कैसे? देखिए, सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है जिसका एक साइड 2 सेंटीमीटर है, एक साइड 2 सेंटीमीटर है, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर का, इस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 4 सेमी, यानी 4 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब यह है मेरा कि आप यदि किसी भी संख्या का उस संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो जो नंबर आएगा वो होगा स्क्वायर। क्या होगा वो? स्क्वायर, यानी क्या? वर्ग। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम कहें कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर मीन्स होता है उसके ऊपर घात 2, पावर 2। मतलब क्या, 1 है तो 1 का अगर मैं स्क्वायर बात करूं तो ऐसे हम ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे 2, यानी 1 का पावर 2, यानी क्या, 1 के घाते 2, और घात 2 पावर 2 को हम बोलते हैं स्क्वायर। जब हम किसी नंबर पर पावर 2 लगाएं, घात 2 लगाएं, इसका मतलब क्या है कि हम उस नंबर के स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो 1 पर 2 का मतलब क्या है कि 1 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा क्या, 1, मीन्स 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1। 2 पर पावर क्या है, 2 है, तो 2 का 2 में किया मल्टीप्लाई, क्या आ गया, 4। ऐसे ही अगर हम 3 के स्क्वायर की बात करें, 4 के स्क्वायर की बात करें, 5 के स्क्वायर की बात करें, एंड सो ऑन, चलता रहेगा ऐसे ही। तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो आप ऐसे ही नंबर्स का स्क्वायर निकालते जाएंगे। लेकिन ये बात रही पॉजिटिव नंबर की, ये बात रही पॉजिटिव नंबर की। ये नंबर आपके क्या थे, पॉजिटिव नंबर, मतलब हिंदी में कहें तो धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या जो हमने इसकी बात की, ये सारे नंबर है पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या। अगर हम बात करें ऋणात्मक संख्या की, नेगेटिव नंबर की, तो उसके साथ क्या होगा, तो अगर हम यहाँ स्पेस है, अगर हम निगेटिव नंबर की बात करते हैं, स्क्वायर की, निगेटिव नंबर के स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर ऑफ निगेटिव। अब क्योंकि ये 1 2 3 4 है तो कह सकते हैं निगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है ना, निगेटिव नेचुरल
नंबर या हिंदी में धन प्राकृतिक, सॉरी ये निगेटिव ना, तो ऋण प्राकृतिक संख्या का वर्ग। देखिए भाई लोग, जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी की लैंग्वेज को ध्यान दें, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को ध्यान दें, और कुछ छात्र ऐसे हैं जो फॉरेन के हैं ना, जो कह सकते हैं क्या बोलते हैं NRI, जो हिंदी भी समझते हैं और इंग्लिश भी, तो दोनों पर अपनी कमांड कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या की, तो इसमें क्या आ गया आपका, क्या आ गया -1 -2, मतलब नंबर वही है, हमने साइन चेंज कर दिया है, माइनस में कर दिया है, -4 -5 एंड सो ऑन, ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं निगेटिव संख्या के स्क्वायर की। ध्यान से देखिए, अगर मैं -1 का स्क्वायर करता हूँ, यानी -1 पे घात पावर 2 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है, हमने 1 पे पावर 2 लिखा है, इसका मतलब क्या, 1 का 1 में मल्टीप्लाई। और अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो ये 1 है, और 1 को हम क्या कर सकते हैं कि ये +1 है, तो +1 का स्क्वायर जब करेंगे आप, तो मतलब क्या, मैं +1 का +1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और आंसर आ रहा है +1। सेम यहाँ पर है कि -1 का स्क्वायर है, मीन्स हम -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमें इतना थोड़ा बहुत पता हो कि जब भी माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है सदैव प्लस में, हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएगा, धन में आंसर आएगा, यानी इसका आंसर आ गया +1 मीन्स 1। ऐसे ही अगर आप -2 का स्क्वायर करें, या वर्ग बोलते हैं, -3 का वर्ग करें, -4 का स्क्वायर करें, मैं दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको जिसमें सुविधा हो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। इसीलिए मैंने दोनों लैंग्वेज को चुना है, ना केवल हिंदी मीडियम, ना केवल इंग्लिश मीडियम, मैं दोनों को साथ लेकर चलता हूँ, क्योंकि दोनों ही देश का भविष्य है। ठीक है, तो आप अपनी अनुसार अपनी भाषा में समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो ये टॉपिक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में मुझे सलाह दे सकते हैं, या अगर मुझसे बड़े हों भाई फटकार ला सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे -5 का स्क्वायर, -2 के स्क्वायर की बात करेंगे तो -2 इंटू -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 आंसर। -3 इंटू -3 मीन्स क्या, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। तो अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो आप ये समझ रहे हैं कि अगर नंबर धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, यानी नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस नंबर का स्क्वायर सदैव ऑलवेज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर आइदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी उस संख्या का वर्ग, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वर्ग हमेशा, स्क्वायर हमेशा, उसका आंसर हमेशा आएगा पॉजिटिव में, धनात्मक में। A number which is positive or negative in nature, a number which is positive or negative in nature, the square should be always, the square should be always in पॉजिटिव। यानी कह सकते हैं कोई संख्या या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक, उसका वर्ग
सदैव, उसका वर्ग सदैव धनात्मक होगा। ठीक है, तो अब हमने जो जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने क्या पढ़ा कि चैप्टर का एंड टॉपिक का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हम बात करते हैं स्क्वायर की वर्ग की। तो वर्ग क्या होता है, अगर हम इसको डीपली जाने वर्ग क्या होता है, तो स्क्वायर क्या है। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में होता है वर्ग, तो हम वर्ग से ही जानते हैं क्या होता है वर्ग, क्या होता है स्क्वायर। हमने स्क्वायर लिया, अगर हम स्क्वायर के एरिया की बात करें तो स्क्वायर का होता है एरिया साइड इंटू साइड, भुजा गुणे भुजा। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया 2 का, कि अगर किसी स्क्वायर का एरिया 2 है, सॉरी किसी स्क्वायर का साइड या भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा 4 सेंटीमीटर। मतलब क्या, हम अगर उस नंबर का उस नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन रहा है एक स्क्वायर, यानी किसी भी नंबर का उसी से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो जो आपका आंसर आएगा वो एक वर्ग होगा, एक स्क्वायर होगा। हमने ये समझ लिया कि स्क्वायर होता क्या है। अब बात करते हैं स्क्वायर निकालते कैसे हैं। मीन्स 1 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 1, ये हो गया। 2 का स्क्वायर निकालना है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4। ऐसे ही क्या करेंगे हम, उस संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालेंगे। मीन्स अगर आपके पास संख्या क्या है 5, उस पर लिखा पावर 2, तो पावर 2 मीन्स क्या स्क्वायर, घात 2 मतलब क्या वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, यानी 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। फिर हमने बताया कि जैसे आपने पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर निकाला, उसी प्रकार आप नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर निकालेंगे और तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो दोनों नंबर के जो स्क्वायर होंगे वो सेम होंगे, कोई समस्या नहीं। अब लास्ट में मैंने एक थोड़ा कंक्लूजन दिया, क्या दिया, अ नंबर विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन नेचर, कोई भी नंबर हो जो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो अपने नेचर में, कोई नंबर या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो अपने नेचर में, तो उसका स्क्वायर सदैव पॉजिटिव में ही आएगा। या हम हिंदी में कहें तो कोई संख्या या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उसका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। दैट्स ऑल। कोई समस्या हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।